गरीब माँ चिड़िया अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए अमीर गोरी कव्वी के घर में सफाई सुथराई का काम किया करती थी। गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए आज चिड़िया जब काम पर जाने लगती है तो अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, घर में बहुत गर्मी है, आप मेरे साथ चलो और गौरी मालकिन के बेटे के साथ एसी में थोड़ी देर बैठ जाना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा, एसी क्या होता है? क्या बड़ा होता है या फिर छोटा सा? मेरे साथ चलो और खुद जाकर देख लेना। कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया गौरी के घर में जाकर काम पर लग जाती है और उसका बेटा कुकू गौरी के बेटे जग्गू के पास जाकर बैठ जाता है। जग्गू के पास जग्गू का दोस्त कीकी भी बैठा हुआ था। जग्गू दोस्त, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मुझे काम वाली मौसी का लग रहा है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं एसी की हवा में बैठने मम्मा के साथ आ गया। तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से, भागो। तुम गरीब चिड़िया के बच्चे हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो जग्गू से कहता है, मेरी मम्मा ने कहा है मुझे यहाँ बैठने को, मैं नहीं जाऊँगा। तेरी ऐसी की तैसी, तू जाएगा, मैं देखता हूँ तुझे। ऐसा कहते हुए जग्गू कुकू को मारने लगता है। कुकू भी आगे से लड़ाई शुरू कर देता है। जग्गू के चेहरे पर कुकू का नाखून लग जाता है। जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे मारा, मुझे इस गरीब चिड़िया के बच्चे ने मारा है। गौरी कव्वी शोर सुनकर दौड़ी दौड़ी आती है। गरीब काम वाली के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मारे? गौरी कव्वी झाड़ू उठाती है और कुकू को मारने लगती है। अपने बेटे को रोता हुआ देख मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। छोड़ो छोड़ो गौरी मालकिन, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोटी चिड़िया, सारा दोष ही तुम्हारा है। तुम क्यों लेकर आई हो इसे अपने साथ? इसे लो और चली जाओ यहाँ से। कल से मैं कोई और काम वाली रख लूंगी। मालकिन, आप अपने बेटे को समझाएं। मम्मा, इसे काम से निकाल दे, मैं इसे अब अपने घर में नहीं आने दूंगा। गौरी कव्वी चिड़िया को घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दे। नहीं मेरे बेटे, मैं गरीब हूँ, मैं आपको जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकी। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारी नानों के पास जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तुम एसी चला लो और घर में ही रहना। मम्मा, मैं और मेरा दोस्त कीकी घर में ही खेलेंगे। गौरी चली जाती है। जग्गू दोस्त, मुझे फ्रिज से ठंडा पानी तो ला कर दो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर अभी आता हूँ। जग्गू जैसे ही फ्रिज से पानी लेने जाता है, कीकी भागकर फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है और जग्गू को फ्रिज में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। कीकी, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर कीकी तो चला गया था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और उसका बेटा गौरी के घर के पास से गुजर रहे थे। मम्मा, गौरी आंटी के घर में कोई बुला रहा है। दोनों माँ बेटा गौरी के घर में जाते हैं। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ये तो कोई फ्रिज के अंदर है। चिड़िया फ्रिज खोलती है तो रोता हुआ जग्गू कौवा फ्रिज से बाहर निकल आता है। मुझे उस कीकी के बच्चे ने फ्रिज में बंद कर दिया था। गौरी कव्वी भी आ जाती है। मम्मा, मुझे चिड़िया आंटी ने बचा लिया, वरना आज मैं मर जाता। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बेटे की जान बचाई। आज से तुम मेरी काम वाली नहीं बल्कि मेरी बहन हो। कल से आप काम पर आ जाना और मेरे कुकू बेटे को भी साथ लेकर आना। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। जग्गू कुकू से दोस्ती कर लेता है। जंगल में हर तरफ सूखे का मौसम चल रहा था। सभी पशु पक्षी दाना पानी के लिए बहुत परेशान थे। बहुत मुश्किल से गौरी कव्वी को एक छोटा सा आम मिला था। गौरी कव्वी जैसे ही उसे खाने लगती है तो वहाँ उसका पति कालू कौवा आ जाता है। गौरी, मुझे जब भी कोई खाने की चीज मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ मिल बांट कर खाता हूँ और तुम अकेली अकेली ही खा रही हो।
मैं सुबह से इधर उधर उड़ रही हूँ, अब जाकर कहीं ये छोटा सा आम मिला है, इसे खाने से तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, तुझे कहाँ से दूं? चिड़िया भी अपनी छोटी सी बेटी के साथ बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज हमें दाना मिल जाएगा? गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, मुझे भोजन ना भी मिला तो मैं आपके लिए ज़रूर ले आऊँगी। सब परेशान थे, मगर बुलबुल खुशी खुशी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन वाले जंगल से संदेश आया है कि उनके जंगल में ढेर सारे फल हैं, दाना है और ठंडे पानी के झरने भी। क्यों ना हम मेरी बहन वाले जंगल में परावास कर जाएं? क्या हमें वहाँ घोंसले बनाने के लिए पेड़ मिल जाएंगे? यही बात तो खुशी की है, वहाँ जाकर हमें घोंसले बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से रहने वाले पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए हैं। ये सुनकर चिड़िया भी खुश हो जाती है। रात हो जाती है, मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, मेरा दिल बहुत उदास है, मैं अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल नहीं जाना चाहती, मुझे मेरा घर बहुत याद आएगा। बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, दुख सुख साथ साथ चलते हैं, मुश्किल समय आता है और गुजर जाता है। उधर हरियाली तोती और मिठू तोता भी बहुत उदास बैठे हुए थे। हरियाली, अगर बरसात हो गई तो हमारे जंगल में बहार आ जाएगी, मेरा ये जंगल छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। हम अकेले फैसला कैसे कर सकते हैं मिठू जी, दूसरे पक्षियों को साथ लेकर ही चलना होगा। सुबह हो जाती है, कबूतर, तोता, तोती, चिड़िया, उसकी बेटी, कौवा और कव्वी सब बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया, मिठू बहुत उदास है, मिठू ये जंगल छोड़ना नहीं चाहता। चिड़िया, इसे समझाओ, अगर परावास नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। हरियाली, तू तो जानती है अब इस जंगल में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही मौसम बदलेगा और बरसात होगी हम सब यहाँ वापस आ जाएंगे। हमें देर हो रही है, हमें अब जाना होगा। वो सब उड़ते हैं, थोड़ी ही देर में वो सब अपने जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वो सब दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं, हर तरफ फल ही फल, फूल ही फूल थे वहाँ। ये सब देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हम सबको यहाँ ले आई, यहाँ तो बहुत कुछ है खाने को। फिर वो सब फल खाने लगते हैं। तोता और तोती तो सबसे ज्यादा खुश थे, क्योंकि वहाँ एक अमरूदों का बाग था और लाल मिर्ची भी। मिठू जी, ये जंगल तो हमारे जंगल से भी सुंदर है, वहाँ क्या था, ना दाना ना पानी, मगर यहाँ तो सब कुछ है। अब हम खाएंगे मीठे मीठे अमरूद। पक्षी थके हुए थे, इसलिए रात होते ही सब अपने अपने घोंसलों में जाकर सो जाते हैं। दिन गुजरते गए और पक्षी मजे मजे के फल खाते रहे। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी, वो आज फिर उदास थी। मम्मा, ये जंगल बहुत सुंदर है, क्या हम सब यहाँ नहीं रह सकते? अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, जब हम पुराने जंगल से यहाँ आए थे आप तब भी उदास थी और अब इस जंगल में दिल लगा बैठी हो। मिठू तोता तो रो रहा था। मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। मिठू जी, आप भी बच्चों की तरह करते हो, कल यहाँ आने से पहले रो रहे थे और आज ये जंगल छोड़ने के डर से रो रहे हो। हम पक्षियों को जिंदा रहने के लिए परावास करना ही होती है, हमारा घर, हमारा जंगल बदलता रहता है, इसलिए सबके साथ चलना होगा। और फिर दूसरे दिन सारे पक्षी अपने पुराने जंगल वापस जाने के लिए उड़ते हैं। थोड़ी उड़ान के बाद सब पक्षी नए जंगल की यादें भूलकर फिर से खुशी खुशी अपना सफर शुरू करते हैं। आलू, तुम तो अब दिन पर दिन ज्यादा निकम्मे होते जा रहे हो। अब तो अच्छा भोजन खाए भी कई दिन बीत गए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ज्यादा दिन ऐसा चला ना तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। जान से ज्यादा काम करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुश्किल समय में दूसरे पक्षियों का भी साथ देती है। और उसका बेटा भी अपनी माँ जैसा ही है, और एक तुम्हारा बेटा है, तुमसे भी 2 हाथ आगे निकला
है। अब मैं चोरियां नहीं कर सकता। सब पक्षियों को पता चल गया है, जब भी जंगल में चोरियां होती हैं मैं ही करता हूँ। अब मैं थोड़ी इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम कर लो। जाओ मेरे लिए कुछ ढूंढ कर लाओ, वरना आज मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। हाँ तो तुम मुझे जाओगी ही, राक्षसनी जो हो तुम। वो मैं नहीं जा सकता, सारी जिंदगी मैंने काम नहीं किया। तुमसे शादी से पहले तो मौजों में था, जिस पक्षी से मर्जी मांगकर खा लिया करता था। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही नाश हो गई। तुम्हारा बोझ तो मैंने मुफ्त में ही गले में डाल लिया। कालू के बच्चे, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं खुल गई? अच्छा अब छोड़ो इन सारी बातों को। अगर हम ऐसे ही लड़ाई करते रहे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जग्गू तो हमारा बेटा है ना, उसे तो हम भूखा नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। जरूर कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। कालू जी सुनो तो सही। हाँ जी सुनाओ। हम ना सारे पक्षियों के सामने एक्टिंग करते हैं कि तुम ये जंगल छोड़कर चले गए हो। वो क्यों? मेरी बात तो पूरी सुन लो कालू जी। मैं उनसे कहूँगी कि तुम सब कालू को चोर कहते थे, वो बहुत शर्मिंदा था, इसीलिए जंगल छोड़कर चला गया। परंतु गौरी इससे क्या होगा? इसी से तो सारा कुछ होगा। जब सब पक्षी दाने की तलाश में जाया करेंगे, तुम सबके घोंसलों से कुछ न कुछ चुरा कर ले आना और मुझे देकर पहाड़ों के पीछे जाकर छिपकर सो जाया करना। घर में भी तो सोते रहते हो और रात को घर आ जाया करना। वैसे गौरी बातें तो तुमने ठीक ही की है। मैं भी जब तक चोरी ना कर लूं चैन नहीं आता। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी मुझसे। कालू नहीं पकड़े जाओगे, बेफिक्र रहो तुम। और फिर गोरी कवि और कालू कौवा सो जाते हैं। अगले दिन गोरी कवि जोर जोर से रोती है। सब पक्षी गोरी कवि के पास जमा हो जाते हैं। गोरी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रानो, कालू 2-3 दिनों से चुप चुप था। वो तुम सबसे बहुत शर्मिंदा था, कहता था मैं सबकी नजरों में चोर बना हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं किसी की नजरों में। अब मैं ये जंगल ही छोड़ दूंगा। मैंने तो कहा था मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, मैं तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊंगी। तो कहने लगा कि वो मेरा और जग्गू का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए कल रात से ही कालू घर नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने जंगल छोड़ दिया। अब मेरा क्या होगा? गौरी तुम ऐसे ही रो रही हो, देखना कालू आ जाएगा। उसने भला कहाँ जाना है ये जंगल छोड़कर? तोते तुम्हें नहीं पता, कालू जो बातें मुंह से निकालता है उसे पूरा कर कर ही मानता है। इधर गोरी कवि ने सभी पक्षियों को बातों में लगाया हुआ था, दूसरी तरफ कालू सभी पक्षियों के घोंसले को चेक कर रहा था और थोड़ा थोड़ा सभी पक्षियों के घोंसले से भोजन चोरी कर रहा था। जब सब पक्षी गोरी कवि के पास से चले जाते हैं तो कालू कौवा चोरी किया हुआ भोजन गोरी को दे देता है। अब मेरे लिए भी कुछ रख लेना, ये ना हो जब मैं रात को वापस आऊँ सब चट हो चुका हो। नहीं कालू जी, तुम्हारे लिए तो जरूर रखूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया, मेरे घोंसले से कोई भोजन चोरी कर लेता है। अब तो कालू भी नहीं है इस जंगल में, पता नहीं कौन नया चोर बन गया है। मैं तो समझी ये मेरा वहम है, इसीलिए मैंने किसी से ये बात नहीं करी। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। वैसे चिड़िया तुम्हें नहीं लगता गौरी झूठ बोल रही है? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। तोते भैया, गोरी बहुत दुखी है, वो भला अपने पति के लिए क्यों झूठ बोलेगी? आपको जंगल सुना सुना नहीं लगता कालू के बिना? मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कहीं से कालू आ जाएगा और मुझसे दाना मांगेगा। कुछ भी हो, कालू चाहे निकम्मा था, कामचोर था, लेकिन हमारे जंगल की रौनक कालू से ही थी। चिड़िया कहती तो तुम ठीक हो, मेरा भी जी उदास है कालू के बिना, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर तोता अपने घर चला जाता है। कुकू क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस पानी पी रहा था। कुकू यार, तुम हर टाइम अपनी मम्मा के साथ काम करवाते रहते हो, कभी खेल भी लिया करो। मैं खेलता
लेकिन पहले अपनी मम्मा के साथ काम करवाता हूँ। ये लो आम खाओ, बड़ा मीठा है। नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं अभी घर से दाना खा कर आया था। तुम हर टाइम दाना खा खा कर बोर नहीं होते? मैं तो हर रोज मजे मजे की चीजें खाता हूँ। आजकल तो मैं फल ज्यादा खाता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनती हो गए हैं, वो हमारे लिए रोज रंग बिरंगे फल लाते हैं। और तुम्हें पता है, वो सारा दिन काम करते हैं और रात को बहुत देर से आते हैं घर। कभी कभी तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाता, लेकिन खैर है, मैं उनसे मिल नहीं पाता। भोजन तो मजे मजे का खाता हूँ ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम तो अपनी मम्मा की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ खेलने के लिए। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। जब कुकू घर जाता है तो तोता फिर से वहाँ पर आया हुआ था। मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? बेटा, जंगल में चोर घुस आया है। वो सब पक्षियों के घोंसलों से भोजन चोरी कर रहा है। चिड़िया, जब कालू था इस जंगल में तो हमें ये तो पता था कि उसने ही चोरी की होगी। अब जब से कालू जंगल छोड़कर गया है, हमें तो पता ही नहीं चल सकता कि चोर कौन है। लेकिन कालू अंकल तो जंगल में ही है। कुकू, तुमने देखा है कालू अंकल को? नहीं मम्मा, देखा तो नहीं, लेकिन जग्गू बता रहा था कि उसके पापा बहुत मेहनती हो गए हैं। वो सारा दिन काम करते हैं और देर रात को घर वापस आते हैं, उसके लिए ढेर सारे फल लेकर। तोते भैया, इसका तो ये मतलब है कि गोरी और कालू ने हमें फिर से धोखा दिया है। उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया, बुद्धू बनाया है। मैं सब पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ। हम उन्हें समझाते हैं कि कोई भी पक्षी अपने घोंसले में भोजन न रखे। फिर कालू और गोरी को पता चलेगा अपनी होशियारी का। और फिर तोता ऐसा ही करता है। अगले दिन सब पक्षी अपने अपने घोंसले में थे, क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ था खाने को। जब कालू आता है तो ये देखकर परेशान हो जाता है कि कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर क्यों नहीं गया। कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया? वो सीधा गोरी कवि के पास जाता है। गोरी, आज तो कोई पक्षी अपने घोंसले से बाहर ही नहीं गया। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया। कालू जी, एक तो तुम वहम बहुत करते हो। अगर किसी को कुछ पता चला होता तो हमसे पूछता ना। वैसे भी आज मेरे पास काफी भोजन पड़ा है, तुम कल चोरी कर लेना। कालू और गोरी, तुम्हें कल भी भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम भोजन अपने घोंसले में रखने वाले ही नहीं। कालू के तो पसीने छूट जाते हैं सब पक्षियों को देखकर। कालू भैया, इससे तो अच्छा तभी था जब तुम हमसे मांग कर खा लिया करते थे। ये आपने अच्छा नहीं किया। हम आपके लिए परेशान थे कि आप जंगल छोड़कर क्यों चले गए। हमारे जंगल की रौनक ही खत्म हो गई थी आपके बिना। परंतु आप तो हमारे पीठ पीछे छुरी भोंक रहे थे। मुझे गोरी मजबूर करती है गलत काम करने के लिए। मैंने तो इससे कहा ही था। इससे पहले कौवा कुछ और कह पाता, सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा शर्मिंदा था, उसने सभी पक्षियों की भावनाओं के साथ खेला था। परंतु गोरी कवि चुपचाप दूसरी तरफ मुँह कर सो जाती है।